नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि पंचांग के वीडियोस आप देख रहे होंगे और जीवन में रिलेट भी कर रहे होंगे। कमेंट्स बहुत कम आते हैं और व्यूअरशिप वहीं की वहीं है। कमेंट्स में मुझे लगता है कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं देखते हैं कमेंट नहीं कर पाते। तो जब मैं रोज वीडियो बना सकता हूँ तो रोज आप कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान की परंपरा में। नवरात्रों में शुभ दिन चल रहे हैं। दिन मंगलवार 30 सितंबर 2025। तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है और तिथि है अष्टमी। जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूं और बताता जा रहा हूं और मैं बार बार बताऊंगा ताकि ये आपके प्रैक्टिस में आ जाए, आपके सिस्टम में आ जाए। तिथि है अष्टमी। अष्टमी तिथि जया तिथि है जो कि मंगल के अनुसार फल देती है। और जो अष्टमी तिथि है कुंडली में जहाँ पे राहु होते हैं और शनि की राशियां, क्योंकि शनिवत राहु, उसके अनुसार फल देती है। अष्टमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। मिथुन और कन्या राशि दोनों में ही कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये मिथुन और कन्या राशि से संबंधित भौतिक सुख की प्राप्ति आज के दिन उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम लोग को ऐसा मानना चाहिए। अष्टमी तिथि शानदार तिथि है देवी की आराधना के लिए। अष्टमी तिथि वैसे भी 1 से 15 तक की जो तिथियां हैं वो अष्टमी बीच में आती है, परिवर्तन दिखलाती है। अष्टमी तिथि से हमारी कर्मों में परिवर्तन शुरू होता है। देखिए, ये चंद्रमा जो है वो कृष्ण अष्टमी से और शुक्ल पंचमी तक कमजोर होते हैं। ये हम लोगों का जो चल रहा है वो शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और पंचमी तिथि क्रॉस हो गई है, तो चंद्रमा में भी बल अब गेन हो रहा है। ये किसी की भी कुंडली में आप अगर देखेंगे तो कृष्ण अष्टमी से शुक्ल पंचमी तक चंद्रमा कमजोर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा का बल पक्ष के अनुसार देखा जाता है। सूर्य से 3 राशि आगे और 3 राशि पहले चंद्रमा कमजोर होते हैं। चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। पानी का दान, भगवान शिव की आराधना, सोमवार का व्रत, सोमवार को निश्चित रूप से दर्पण देख के निकलना, सोमवार के दिन कहीं नल लगाना, मंदिर में हैंडपंप लगाना, पियाऊ लगाना इत्यादि, ये चंद्रमा के बहुत अच्छे उपाय हैं। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है मंगलवार। देखिए, मंगलवार बहुत मिस्टीरियस वार होता है, क्योंकि मंगलवार को यदि अश्विनी नक्षत्र हो, शतभिषा हो, अष्टमी तिथि हो, ये सब देवी की आराधना के लिए बहुत ही पावरफुल दिन होते हैं। इस दिन आप समझिए कि आपकी आराधना देवी की सीधे देवी तक पहुंच रही है, ऐसा हमको निश्चित रूप से मानना चाहिए। और मंगलवार क्रूरवार है और तिथि अष्टमी है। मंगलवार को अष्टमी तिथि बहुत ही सुंदर सिद्ध योग बनाती है, सुंदर, अति सुंदर सिद्ध योग का निर्माण करती है। देखिए, अष्टमी तिथि राधा अष्टमी भी होती है। अष्टमी तिथि पे बहुत सारे हम लोग के त्योहार भी होते हैं। अष्टमी एक टफ तिथि है। अष्टमी तिथि में जन्मे लोग जनरली फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, मगर धीरे धीरे उनको, अगर कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी ना हो, शनि और राहु की, तो उनको कोई बीमारी होने लगती है। अष्टमी तिथि वालों को लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको मान के रखना चाहिए कि उनका जीवन नॉर्मल जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। सुबह उठे, शाम हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिंदगी कट गई। अष्टमी तिथि प्रतिपदा से सप्तमी तक तिथियों के बाद अष्टमी से परिवर्तन होता है चंद्रमा के कर्मों में, क्योंकि अष्टमी के बाद या तो चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहे होते हैं या सूर्य से दूर जा रहे होते हैं, या अर्थात या तो अमावस्या की तरफ जा रहे होते हैं या पूर्णिमा की तरफ जा रहे होते हैं। अष्टमी उनका सेंटर पॉइंट होता है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है मंगलवार। मंगल वर्तमान में स्वाति नक्षत्र में है और तुला राशि में है। तुला राशि संबंधों की राशि है और स्वाति नक्षत्र सुंदर नक्षत्र है, अबंडेंस का नक्षत्र है। परंतु तुला राशि के स्वामी जहाँ पे सूर्य नीचस्थ होते हैं और शनि उच्च के होते हैं। स्वाति की सुंदरता मंगल के प्रभाव की वजह से आंतरिक सुंदरता देखने वाली है, बाह्य सुंदरता नहीं, बाह्य सुंदरता नहीं। आपको मंगल आज के दिन जो देंगे उसकी सुंदरता आप डीप में जाके देखेंगे तब दिखेगी और आपकी सराउंडिंग्स सुंदर वस्तुओं से भर जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है सुबह 6 बजे तक मूल है, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा क्या है? पूर्वाषाढ़ा वाटर है। दूसरा वाटर कौन सा है? शतभिषा।
पूर्वाषाढ़ा वो नक्षत्र है जो कंटेनर में वाटर है, जिसको आप अगर मेहनत करेंगे तो ही वो पॉल्यूट नहीं होगा, अदरवाइज पॉल्यूट हो जाएगा। पॉल्यूट होने का मतलब क्या है कि आपको भौतिक डिजायर्स, व्यसनों से, कुटिल भावनाओं से, षटरिपुओं से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। तब पूर्वाषाढ़ा आपको अपस है, अनबीटेबल है, इनविंसिबल है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों की संज्ञा में 27 नक्षत्रों में एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें पूर्वाषाढ़ा वाले लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई चीज़ चाहेंगे तो प्राप्त जरूर कर लेंगे, मगर प्राप्त करने में उनको ये याद रखना चाहिए कि अननेचुरल या इररेशनल डिजायर्स होंगी तो उनको आने वाले समय में उसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। नक्षत्रात् हरते पापम, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पाप बताते हैं। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा और हस्त भी एक्टिवेट होता है। उत्तरा भाद्रपद में शनि वक्री हैं, आर्द्रा में कोई प्लैनेट नहीं है और हस्त में सूर्य देव हैं। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि देखिए, सर्वतोभद्र के अनुसार जैसा मैंने बताया था कि कृतिका से अश्लेषा, मघा से विशाखा, अनुराधा से श्रवण, फिर धनिष्ठा से भरणी, ये 4 डायरेक्शंस के नक्षत्र हैं। तो जब एक कोई नक्षत्र में चंद्र होते हैं तो बाकी तीनों डायरेक्शन के नक्षत्रों को भी वो एक्टिवेट करते हैं। उसको आप वेद के रूप में समझें या उसमें बैठे प्लैनेट्स का युति का प्रभाव समझें। ये बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूं आपको मैं, प्रेडिक्टिव ज्योतिष के अनुसार। जैसे आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है तो सिर्फ पूर्वाषाढ़ा का फल नहीं देंगे, आर्द्रा में भी कोई प्लैनेट होगा उसका भी फल देंगे। तो चंद्रमा और अभी हस्त का भी देंगे, तो हस्त में सूर्य है तो सूर्य चंद्र का साथ में प्रभाव मानना चाहिए, अर्थात मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। सूर्य चंद्र मतलब अमावस्या, अमावस्या का प्रभाव भी मानना चाहिए। और अष्टमी तिथि है जहां पे राहु, अर्थात राहु देवी के साधक है, देवी साधना के लिए उत्तम उपाय है। और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में है जो कि वक्री हैं। सूर्य, शनि और चंद्र का प्रभाव मानते हुए शनिदेव वक्री है। शनिदेव वैसे भी देवी के पुजारी हैं, देवी पूजा करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। देवी पूजा करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, बाकी ग्रह होते हैं, मगर शनिदेव प्रसन्न तब होते हैं जब देवी समान, जब हर स्त्री को आप देवी समान समझेंगे तब शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो लोग स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, चाहे अपनी स्त्री हो चाहे बाहर की स्त्री हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उनके लिए शनिदेव को प्रसन्न रखने का कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है। स्त्रियों के प्रति अपमान की भावना रखने वाले या दुर्विचार रखने वाले लोगों के लिए कभी भी शनिदेव अच्छा फल नहीं देते हैं। योगात रोग निवारणम, योग है शोभन योग। शोभन योग बहुत ही माय डियर योग है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य मृगशिरा में है, मतलब ये नक्षत्र, ये योग शोभन मृगशिरा नक्षत्र में लगता है। और मृगशिरा पूर्ण रूपेण चंद्र देवता है। कहने का तात्पर्य है कि सन एंड मून, पॉजिटिव नेगेटिव, शिव पार्वती, दिन और रात, इन सब का एक अभूतपूर्व संगम है आज के इस अष्टमी में, जो कि नवरात्रों में पड़ी है ये अष्टमी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है भवकरण, भवकरण के स्वामी सूर्य होते हैं। अगेन सन इज इन कंप्लीट डोमिनेंस ऑन दिस मार्स डे। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है तो उसका वेद पुष्य नक्षत्र से होता है। कोई प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में है तो दिस विल ऑब्स्ट्रक्ट योर माइंड टुडे। अगर मंगल है या सूर्य है या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में है तो यू विल फेस ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम देम। इसको आप स्वयं से रिलेट करके अपनी कुंडली में देख लीजिए। काफ़ी लंबे समय तक हम लोग पंचांग पे बात कर रहे हैं, अब आपको वोकैबुलरी से राफ्ता हो जाना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से लत्ता जो है वो पूर्वा भाद्रपद पे है। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है और अश्विन महीना चल रहा है। अश्विन महीने में वृश्चिक राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शून्य हो जाता है, अर्थात फुल्ली पोटेंट हो जाता है, फुल्ली पोटेंट टू गिव रिजल्ट। सारी घटनाएं इसी के आसपास होती हैं। और मून की लत्ता, चंद्रमा की लत्ता है पूर्वा भाद्रपद पे, अर्थात आज हमारे कर्मों में निश्चित रूप से ये दिन हम लोगों का खाली नहीं जाएगा। दिस डे इज गोइंग टू बी एक्टिविटी भरा, जहां मून डिस्टर्ब होगा तो कुछ ना कुछ करेगा। इसीलिए पंचांग के 5 अंगों को फॉलो करना अत्यंत ही आवश्यक है आज के दिन। आशा करता हूं कि आप लोग घात का पूरा प्रयोग कर रहे होंगे। अगर आप लोग कमेंट में एनकरेज तो मुझे कर नहीं रहे हैं, एनकरेज अगर करिए, कमेंट ज़्यादा लिखिए,
और व्यूअरशिप भी बढ़े। पूरे वीडियोस देखिए आप और पंचांग में इम्प्लीमेंट करिए, तो मैं आपको अनमोल मोती जैसे कुछ सूत्र दूंगा। जैसे किसी की कुंडली में भी देख के आप ये बता सकते हैं कि ये अपने घर खानदान से कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। किन नक्षत्रों में आप पूरा देख सकते हैं, किन नक्षत्रों में आधा देख सकते हैं, किन नक्षत्रों में आपको कोई योग होते हैं जो पंचांग के सारे दोषों को सुपरसीड कर देते हैं, दोषों को काट देते हैं। वो मुहूर्त कौन से होते हैं, ये सब मैं बताना चाहता हूँ, प्रोवाइडेड यू कीप एनकरेजिंग मी। मंगलवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।